टीवी अचानक ऑफलाइन हो जाता है और एक आपातकालीन चेतावनी उसके फोन पर चमकती है। किस बारे में? क्या हो रहा है? लोग हिंसक रूप से अभिनय करते हैं, बिना किसी चेतावनी के दूसरों पर हमला करते हैं। बाहर आतंक फैलता है, लोग चल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक युवा लड़की अपनी मां की खोज करती है और जब वे अंत में गले लगाती हैं, तो कुछ बहुत गलत हो जाता है। समय बर्बाद किए बिना वे सीढ़ियों से भागते हैं, भागने के लिए एक हताश प्रयास में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। लेकिन वे वास्तव में कौन हैं? और वे कब तक सुरक्षित रह सकते हैं? फिल्म एक अलार्म से जागने वाले एक आदमी के साथ शुरू होती है। एक नोट है, यह कहता है कि वे जल्दी में छोड़ दिया है, इसलिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है और कुछ किराने का सामान खरीदे, उसकी मां द्वारा लिखित। लेकिन वह अपने सभी अन्य साथियों के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वीडियो गेम शुरू करता है। खेल से कोई व्यक्ति सदमे में टीवी चालू करने के लिए कहता है और आश्चर्यचकित करता है। टीवी ऑफलाइन हो जाता है और अचानक वह अपने मोबाइल के लिए एक आपातकालीन चेतावनी प्राप्त करता है। फिर से समाचार कुछ नागरिकों को पागल और बेरहमी से हिंसक और शातिर रूप से दूसरों पर हमला करते हुए दिखाता है। अराजकता एक राष्ट्रीय पैमाने पर पहुंच गई क्योंकि वह पागल दौड़ते हुए लोगों के बाहर देखता है। लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और राहगीर को काटते हैं। अराजकता से घिरा वह सब कुछ सदमे में देख रहा है। वह एक लड़की को अपनी मां को बुलाता और खोजता हुआ देखता है। जैसे जैसे वे गले लगते थे, वह कुछ अचानक काटने लगती थी और उसे जीवित कर देती थी। यह सब देखकर एक ठूठ है और कुछ शोर पड़ने लगते हैं। वह जांच करने के लिए जाता है और दरवाजा खोलता है जो एक व्यक्ति अपने अपार्टमेंट में जाता है। वह दूसरे व्यक्ति को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अन्य बदले में मदद मांगता है और उसे रहने देता है। असहज महसूस करते हुए वह एक पड़ोसी होने का दावा करता है। तब उसका भाई अपने परिवार को मृत करना शुरू कर देता है। उग्र होकर वह पिंकहेड से पूछता है कि वह उसे अपने वॉशरूम का उपयोग करने दे और फिर वह छोड़ दे। पिंकहेड सहमत हैं। इस बीच समाचार का कहना है कि यह एक संक्रमण है और यह नरभक्षी प्रकृति को दर्शाता है। लक्षण चिल्ला रहे हैं, हिंसक और मुख्य रूप से आंखों की खून बह रहा है। व्यक्ति वॉशरूम से आता है। पिंकहेड उसे अब छोड़ने के लिए कहता है। वह उसे रहने देने के लिए भीख मांगता है और अचानक उसकी आंखें खून बहने लगती हैं। उसका शरीर पीला हो जाता है और जैसे कि उसकी हड्डियां पूरी तरह से संक्रमित हो रही हैं, और व्यक्ति उस पर हमला करना शुरू कर देता है। पिंकहेड उसे बाहर फेंकने और दरवाजा बंद करने का प्रबंधन करता है। वहाँ कई बाहर हैं। वह फ्रिज को सुरक्षा के लिए दरवाजे के सामने रखता है। वह किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क अस्थिर लगता है और फिर उसे संदेश मिलते हैं। वह है कि उसकी मां कहती है कि दरवाजा न खोलें और सुरक्षित रहें। वे भी सुरक्षित थे। वह भोजन के कुछ हिस्से बनाता है और किराने का सामान नहीं खरीदने के लिए पछतावा करता है जब उसने बताया। खबर का कहना है कि यह आक्रामक है और नरभक्षी कृत्यों का मस्तिष्क के साथ अधिक करना है। यह एक उत्परिवर्तित वायरस हो सकता है जो दिमाग को प्रभावित करता है। इस बीच पिंकहेड सोशल मीडिया को देखता है। वह हैशटैग के साथ खुद की एक तस्वीर पोस्ट करता है, मुझे जीवित रहना चाहिए, और उसके अपार्टमेंट का पता। मदद के लिए बुला रहा है। सभी अराजकता को ऑनलाइन वायरल करते हुए देखकर वह जानना चाहता है कि बाहर क्या हो रहा है। अपने ड्रोन के माध्यम से बाहर देखने के लिए नेटवर्क की खोज और नेटवर्क खोजने के लिए भी वह इसे अपने परिवार तक पहुंचने के लिए नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश कर रही हवा में उड़ता है, लेकिन कम बैटरी के कारण विफल रहता है। वह ऑनलाइन गेम खेलने में समय बिताता है, लेकिन बिना किसी सेवा के डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब आधी रात है। वह बाहर से एक बंदूक की आवाज से उठता है। सिपाही वहां लाश के साथ चिपक गया और इसे फिर से लोड करते हुए गोलियों से बाहर भाग गया। वह पकड़ा जाता है। जैसा कि वे उस पर प्रार्थना कर रहे हैं, वह यह सब देख रहा है। वह भावुक हो जाता है और उन पर चिल्लाता है। उनके द्वारा बनाई गई आवाजों के कारण एक ज़ॉम्बी उसे तोड़कर उसके दरवाजे पर आता है। यह जानते हुए कि वह उसे रोक नहीं सकता, वह बालकनी से कूदने के लिए दौड़ता है। उसके बाद ज़ॉम्बी बालकनी से गिरता है। पिंकहेड सुरक्षित है क्योंकि उसने केवल कूदने का नाटक किया था। वह संक्रमित पुलिस वाले को नोटिस करता है कि पहले से वही पुलिस वाला है जिसकी उसने मदद करने की कोशिश की। वह टूटे हुए दरवाजे को सावधानी से ठीक करने की कोशिश करता है। उसका मस्तिष्क बकवास का ढेर बन जाता है। जीवन भर वीडियो गेम खेलने के कारण वह नहीं जानता कि चीजों को कैसे व्यवस्थित या योजना बनाना है। के रूप में उसने दरवाजे के सामने सभी भोजन के साथ फ्रिज रखा। भोजन अब ज़ॉम्बी के कारण बर्बाद हो गया है जो वहां आया था। वह निराशा में साफ करता है। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें कहा गया है कि वह अपने ग्राहकों के लिए 2 दिनों के लिए घर पर फंस गया है।
भावनात्मक रूप से यह कहना कि आपको जीवित रहना चाहिए। वह आखिरी संदेश था जो उन्हें अपने पिता से मिला था। वह नहीं जानता कि कैसे जीवित रहना है और अभी भी जीवित रहना एक चमत्कार है और वीडियो को समाप्त करता है। वह अपने पिता के पेय निकालता है, खिड़कियों को कवर करता है। स्पीच नया कहता है कि संक्रमण रक्त के हस्तांतरण के माध्यम से फैलता है, काटने या घावों के माध्यम से होता है, इसलिए काटने से बचे केवल एक चीज है जो हम कर सकते हैं, एक नूडल विज्ञापन को देखकर अपना नियंत्रण खोना। वह कप नूडल्स को बाहर निकालता है जो उसके पास अंतिम दमन है। वह इसे खाता है जैसा कि विज्ञापन में दिखाया गया है, एक बार में इसका आनंद ले रहा है। लापरवाही से उस रिमोट को फेंक देता है जिसने पानी को पूरे मेज पर फैल दिया। वह कुछ पानी लेने के लिए जाता है लेकिन यह नहीं आ रहा है। वह अपने कमरे में सभी नल की जांच करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। पानी की आपूर्ति में कटौती की गई है। उनकी आखिरी पानी की बोतल भी उनकी लापरवाही से फैल गई थी। एक और विकल्प के बिना वह मेज से चाटकर पानी पीता है। यह 10 दिन है। फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है कि वह भोजन और पानी से बाहर भाग गया। वह बल्कि उनके द्वारा काटे जाने के बजाय मौत के लिए भूखा रहता था और अपना घर नहीं छोड़ता था। टीवी लगभग खोला हुआ प्रसारण। फिर उन्हें याद है कि मोबाइल में एक रेडियो विकल्प है सुनने के लिए। इसके लिए ऑडियो जैक की आवश्यकता होती है जो वायर्ड ईयरफोन है जो एंटेना के रूप में उपयोग करता है, लेकिन उनके पास केवल महंगे वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन हैं। दिन इस तरह से गुजरते हैं। अब यह 15 दिन है। पिंकहेड सभी दिन संगीत, पीने और ओह उच्च सुनकर बिताते हैं। अचानक उसका परिवार उसके पास आने वाला दरवाजा खोलता है जैसे कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। उनके पिता और बहन भी हमेशा की तरह घर आते हैं। कब उसकी माँ आती है, वह अपनी माँ को खुशी से गले लगाता है और अचानक उसे पता चलता है कि यह वास्तविक नहीं है और वे अब उसके साथ नहीं हैं। वह अपने दिल से रोता है। उसके दिमाग में सभी भावनाएं चल रही हैं। वह रोना जारी रखता है, न जाने क्या करना है। कोई भी अपनी भावनाओं को संवाद करने या साझा करने के लिए पागल हो जाता है और जैसे वह सो जाता है, वह एक आवाज संदेश प्राप्त करता है। यह उसकी माँ से है लेकिन सुन नहीं सकता। संकेत खोजने के लिए वह बालकनी पर चढ़ता है। अंत में एक संकेत प्राप्त करता है। उनकी माँ कहती है कि वे अपनी बहन के साथ अपने पिता के कार्यालय में हैं। अचानक चीखना शुरू हो जाता है, दौड़ने के लिए कह रहा है, रोते हुए मदद के लिए पूछ रहा है और ध्वनि मेल समाप्त होता है। अपने परिवार को महसूस करना और नहीं। वह घर में जो कुछ भी पाता है उसे नष्ट कर देता है। बाहर आता है और अपने अपार्टमेंट के फर्श में लाश पर हमला करना शुरू कर देता है। उन पर चिल्लाते हैं और एक घायल महिला ने उसे मदद के लिए बुलाया। अचानक उसके बाद लाश का एक गुच्छा आता है। वह उनसे भागने और काटने से भागने के लिए दौड़ने लगता है। वहाँ सभी लाश उसका पीछा करती है और वह किसी जगह छिप जाती है। वह धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने की कोशिश करता है। एक ज़ॉम्बी वहाँ आता है। वह एक गड़बड़ी से बचने के लिए छिपकर एक जगह पर स्लाइड करता है। वह धीरे धीरे उनके पीछे चलता है और अंदर जाने की कोशिश करता है और इसे लॉक करता है। बंद होने के दौरान ध्वनि के कारण लाश अब दरवाजे के सामने खड़े हैं। यह 20 दिन है। पूरी मंजिल कांपने और हिलने लगी। पावर स्टेशनों के रखरखाव के कारण अलग अलग स्थानों पर विस्फोट होने लगे। कोई भोजन, बिजली, पानी, लोग, परिवार, इन सभी को देखने वाले परिवार ने खुद को आत्महत्या करने का फैसला किया। ठीक है, तो एक लेजर प्रकाश उस पर इंगित करता है और उसे ऐसा नहीं करने का संकेत देता है। वह फिर से जीवित रहने के लिए इससे दूर जाने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपनी आशा को फिर से प्राप्त करता है कि कोई जीवित है। यह वह है जिसने उसे संकेत दिए हैं। वह संवाद करने की कोशिश करता है। वह वहाँ से आने वाली एक ध्वनि सुनती है और इसकी जांच करने के लिए जाती है। वह उसे सुबह 7 बजे बात करने के लिए कहती है क्योंकि रातों में ये लाश सक्रिय हो जाएंगी। अगर कोई ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो वह हर उपाय की योजना बनाती है। तेज कुर्सियों की तरह जाल स्थापित करना और लाश की पहचान करने के लिए वह अपनी मंजिल में कांच के टुकड़े डालती है। पानी के भागों और जिम्मेदार का आयोजन और पिंकहेड के विपरीत पौधों की देखभाल करने की कोशिश करता है। वह जागता है और समय की जांच करता है और यह सुबह 11 बजे की जांच करने के लिए जाता है कि क्या वह वहाँ है। वह माफी मांगता है और अपने मोबाइल पार्ट के माध्यम से प्रत्येक अभिभावक का परिचय देता है। फिर से वह एक आवाज सुनती है और वह जांच करने के लिए जाती है। उसे कल सुबह 7 बजे बात करने के लिए कहती है। एक ज़ॉम्बी डर और उदासी के साथ उसके जाल में फंस गया है। मिश्रित भावनाओं के साथ वह इसे अपने कुल्हाड़ी के साथ अपने सिर में मारती है। शाम की शुरुआत शाम में होती है। पिंकहेड पीने के लिए पानी इकट्ठा करता है।
वह लाश के बिना एक खाली अपार्टमेंट खोजने के लिए होता है और विपरीत दिशा में उस स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सोचता है। वह अपना चेहरा धोने के लिए उस पानी का उपयोग करता है। वह पेट में दर्द महसूस होने लगा और उसे देखकर वह पूछती है कि क्या वह भूखा है। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके वह अपने अपार्टमेंट में एक बंधी हुई रस्सी के साथ एक गेंद फेंकता है, लेकिन यह उनके अपार्टमेंट तक नहीं पहुंचा और लाश के पीठ जमीन पर झूठ बोलता है। वह अपने ड्रोन का उपयोग एक रस्सी ले जाता है और उसे उड़ान भरता है। मौके के साथ वह अपना चेहरा भी देखता है। वह रस्सी का उपयोग करके उसे एक बॉक्स भेजती है। इसमें कुछ भोजन और पानी के साथ पैकिंग। एक नोट भी उसे धीरे धीरे खाने के लिए कह रहा है। वह उसे नीचे देखने के लिए कहता है। एक ज़ॉम्बी उस गेंद से बंधी हुई रस्सी को ढूंढता है और ऊपर देखता है। यह रस्सी को बल के साथ खींचता है जो उसके घर में एक नेट से बंधा होता है। वह धराशायी हो जाती है और बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बी अपने अपार्टमेंट तक चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। वह उन पर कुछ कांच की बोतलों को फेंककर उन्हें मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। यह लगभग उसकी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन पिंकहेड अपने ड्रोन का उपयोग करके इसे हटाने की कोशिश करता है। पिंकहेड के अपार्टमेंट में प्रवेश करने की कोशिश कर रही लाश। इस बीच जो ज़ॉम्बी चढ़ रहा है वह ड्रोन को पकड़ता है। प्रवेश करने की कोशिश करते समय वह अपना हाथ काटती है, जिससे वह वहां से गिर जाता है। गड़बड़ भोजन के कारण जो वह सब कर चुका है और बर्बाद हो जाता है। दोनों के पास पर्याप्त रूप से जीवित रहने के लिए ज्यादा पैर के दिन नहीं बचे हैं, इसलिए वह भोजन इकट्ठा करने के लिए अन्य अपार्टमेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने पड़ोसी के शरीर को ढूंढता है और अपने अपार्टमेंट की चाबियों की तलाश करता है। वह सफलतापूर्वक एक अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और अगर कोई लाश है तो जांच करता है। वह फ्रिज खोजता है और जो कुछ भी खाने के लिए मिलता है उसे मिलता है। अपने भाइयों की तस्वीरों को देखकर उन्हें पता चलता है कि वे पहाड़ी पर्वतारोही हैं। उन उपकरणों की खोज जो एक बेडरूम में उनके लिए काम आती है, और वह वॉकी टॉकी भी पाता है। कमरे से निकलते समय वह उस शरीर की जांच करना चाहता है जो बिस्तर पर पड़ा है। वह पास जाता है और कवर को हटाने की कोशिश करता है और यह जानकर आराम करता है कि यह सिर्फ एक मृत ज़ॉम्बी है। उस समय भाई ज़ॉम्बी पिंकहेड पर हमला करता है। हालांकि वह इससे बचने की कोशिश करता है और अपने अपार्टमेंट में भाग जाता है। वह कुछ खाना खाता है जो उसे दूसरे अपार्टमेंट से मिला है और एक बॉक्स में वॉकी टॉकी के साथ उसके लिए कुछ पैक करता है। वह रस्सी के माध्यम से बॉक्स भेजता है। वे वॉकी टॉकी के माध्यम से संवाद करते हैं और वह उसे भोजन के लिए धन्यवाद देती है। वे बात करना और खाना बनाना जारी रखते हैं। लंबे समय तक एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक शोर ऐसा आता है जैसे बारिश हो रही है, इसलिए वे दोनों पानी इकट्ठा करने के लिए अपनी बालकनी की सोच में चले जाते हैं। जांच करने के लिए वहां आता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। वह पाता है कि यह ध्वनि लाश से आने वाली ध्वनि दोनों अपार्टमेंट के फर्श में प्रवेश कर रही है। वे दोनों धीरे धीरे शोर नहीं करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि वह एक टेबल ले जा रहा है जो उसके द्वारा गिरता है। ध्वनि के कारण फर्श में लाश उसके अपार्टमेंट में इसका अनुसरण करती है और वह उसे इसके बारे में बताती है। वह पूछता है कि उसकी यूनिट नंबर क्या है। वह अपने अगले दरवाजे की इकाई को उस कमरे में लाश को डाइवर्ट कर देता है। हालांकि यह अस्थायी पलायन है, इसलिए वे उस 8वीं मंजिल के अपार्टमेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने पहले देखा क्योंकि यह एकमात्र जगह है जो खाली है। वह कहता है कि वह उसे पाने के लिए आएगा, लेकिन वह यह कहकर असहमत है कि वह खुद के पास आएगी, लेकिन दरवाजे से नहीं। वह और हमारे बाहर बालकनी को उसके अपार्टमेंट में अधिक लाश से बचने के लिए बाहर एक रस्सी भूमि के साथ फेंक देते हैं। वह एक कुल्हाड़ी के साथ लड़ती है और उन्हें वह सब कुछ पाकर बचती है। वह उस बंदूक को लेने की कोशिश करती है जो पुलिस वाली थी और उसके लिए जाती है, लेकिन एक और लाश उस पर हमला करती है। वह भागने के लिए संघर्ष कर रही है कि वह उसकी मदद करने के लिए आता है, उनके साथ लड़ रहा है, एक दूसरे की मदद करते हुए दौड़ रहा है। वे दोनों उसके अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं और सामने के दरवाजों को बंद कर देते हैं। लिफ्ट लेना, जिसे उसने पहले से ही इसमें लाश को साफ कर दिया था, 8वीं मंजिल तक पहुंचता है। धीरे धीरे बाहर की जांच करता है और उम्मीद से कोई लाश नहीं पाता है। जबकि वे खाली कमरे के लिए जांच कर रहे हैं, एक ज़ॉम्बी उन्हें पाता है। इसके बाद अन्य लाश भी आक्रामक रूप से उनकी ओर चलती हैं। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि वह खोज जारी रखती है। एक व्यक्ति उसे खींचता है और जल्द ही वह पिंकहेड के पास जगह बम धूम्रपान करता है। दोनों को लाश से बचाता है, लेकिन वह पिंकहेड को बताती है कि वह 8वीं मंजिल के बारे में निश्चित है। बात करते समय वह दोनों को पीने के लिए कुछ पानी प्रदान करता है, लेकिन वे इससे बचते हैं क्योंकि वह अज्ञात है।
उन्हें समझना और उन्हें यह दिखाने के लिए पीता है कि यह सुरक्षित है और पिंकहेड तुरंत खत्म हो जाता है। इसके बाद वह इसे पीती है और दूसरा व्यक्ति उनसे पूछता है कि क्या वे भूखे हैं। वे दोनों उत्साहित भोजन खाते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें बचाव टीम के बारे में बताता है। वह कहते हैं कि उन्होंने यह खबर पर सुना कि क्या वे नहीं सुनते हैं। वे दोनों बचाए जाने के लिए खुश महसूस करते हैं और भावुक हो जाते हैं। वह कहता है कि वे तब तक रह सकते हैं। वह दूध की बोतल, पाउडर जैसी चीजों को नोटिस करती है और इसके बारे में पूछती है कि क्या उसका कोई बच्चा है। वह चक्करदार महसूस करती है और पिंकहेड पहले से ही होश खो चुकी है। वह अपने हाथों को जोड़ता है। उसे पता चलता है कि उसने पानी में नहीं भोजन में कुछ मिलाया। वह उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। वह उसे उस कमरे में वहीं छोड़ देता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह जागती है और कमरे में एक ज़ॉम्बी के साथ खून पाता है जो व्यक्ति की पत्नी है। वह धीरे धीरे कमरे में अपनी ज़ॉम्बी पत्नी से बंधे बेड को ढीला करता है जो उनके बच्चे के कमरे की तरह लगता है। वह बिस्तर को पूरी तरह से छोड़ देता है। ज़ॉम्बी ने उसे ये कहते हुए हमला किया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी भूखा है। इसलिए उन्होंने योजना बनाई और उन्हें अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को भोजन के रूप में देने के लिए फंसाया। पिंकहेड उठता है और बंदूक को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन व्यक्ति बेल्ट छोड़ देता है और पिंकहेड इसे समय में पकड़ लेता है। खींचने के लिए संघर्ष कर रहा है लेकिन इसे पूरी तरह से खो देता है। वह चिल्ला रही है लेकिन अचानक एक चुप्पी होती है। व्यक्ति धीरे धीरे जांच करने के लिए दरवाजा खोलता है लेकिन वह ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है जो उसके चेहरे को कवर करता है। वह जल्दी से बंदूक पकड़ लेती है और अपने सिर को लक्षित करती है जबकि ज़ॉम्बी व्यक्ति को काटता है। व्यक्ति धीरे धीरे ये कहते हुए स्वीकार करता है कि मुझे खाना ठीक है और वह उससे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार और दर्द को देखना। वह अपने संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्हें बंदूक से गोली मारती है। बुलेट की आवाज सुनकर लाश ध्वनि के बाद दिशा में आना शुरू हो जाता है। वह उसे यह महसूस करते हुए बंदूक देती है कि वे लाश से बच नहीं सकते हैं और आत्महत्या का फैसला करते हैं। वह उसे बताती है कि मनुष्य के रूप में मरना ठीक है और वह इसे दर्द में स्वीकार करता है। वह रोते हुए और उसे गोली मारने के बारे में उसका लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो वे दोनों बाहर से एक ध्वनि सुनते हैं। वे पूरे शहर में उड़ते हुए हेलीकॉप्टरों के साथ बाहर देखते हैं और छत पर जाने का फैसला करते हैं। सामान पैक करना और तैयार हो जाता है। वह धुआं बम फेंकता है और लाश के साथ लड़ता है। वह भी लाश को अपने रास्ते से बाहर धकेलकर एक ट्रॉली के साथ जुड़ती है और छत तक जाती है। वे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। इसके तुरंत बाद क्योंकि लाश बहुत अधिक है, वह उनके द्वारा पकड़ा जाता है और एक लड़ाई करने की कोशिश करता है। पिंकहेड उन्हें रोकने के लिए एक साइकिल के साथ उसकी मदद करने के लिए आता है और वह बच जाती है। वह उसे एक ढाल के रूप में साइकिल को पकड़कर वहां से छोड़ने के लिए कहता है। वह मदद की तलाश में छत पर पहुंचती है लेकिन किसी भी बचाव दस्ते को उड़ान नहीं पा सकती है। वह उन्हें साइकिल और रन के साथ धकेलने का प्रबंधन करता है। वह अपने रास्ते में पानी का पाइप लेता है लेकिन वह काम नहीं करता है। वह उन पर फेंकता है और दौड़ता है। वह छत तक पहुंचने का भी प्रबंधन करता है लेकिन इसके बजाय निराशा पाता है। दोनों रोने और बचाव टीम के चिल्लाने और मदद के लिए चिल्लाने के लिए सख्त प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन लाश भी दरवाजे को तोड़कर और उनके लिए आकर छत पर पहुंच जाती है। वह बंदूक लोड करता है और लाश की शूटिंग शुरू कर देता है लेकिन जल्द ही वह गोलियों से बाहर भाग गया। एक ध्वनि पीछे से आती है और वे इसे जांचने के लिए वापस देखते हैं। इसमें बचाव दल के साथ एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और वे लगातार लाश की शूटिंग शुरू करते हैं। बचाव दस्ते ने फ्रंटलाइन संक्रमित लोगों को गोली मार दी जो अपनी बंदूकों के साथ लाश के रूप में बदल गए। कुछ समय के लिए उन्हें पकड़ने के लिए शूटिंग करते हुए वे हेलीकॉप्टर में उसके और गुलाबी सिर दोनों को बचाते हैं और वापस हवा में उड़ जाता है। उन्हें देखते हुए कि वे बच गए हैं, दोनों सहजता से महसूस करते हैं। बचाव दल बचाव शिविर की रिपोर्टिंग की ओर उड़ रहा है जिसमें वे 2 बजे पाते हैं। हवा में उड़ते समय पिंकहेड को कुछ सूचनाएं मिली। लगता है यह उसके प्रिय लोगों से है। बैकग्राउंड में एक खबर नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया साइटों पर पोस्ट किए गए SOS संदेशों को ट्रैक करके कहती है। बचाव दस्ते छोटे यूनिट अपार्टमेंट के क्षेत्रों से बचे लोगों को बचाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क को भी बहाल किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेट प्रभावी रहा है। बचाव संचालन में सोशल मीडिया पर अपने वर्तमान स्थान के साथ SOS संदेश पोस्ट करने के लिए बचे लोगों को प्रोत्साहित करना। SOS पोस्ट करने वाले लोग सभी शहरों से। पिंकहेड भी उनमें से एक है जिसने अब उन दोनों को बचाया।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक अंगूठी दें और अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद।